गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहा जाता है एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी कहा जाता है। तो टॉपिक क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहेंगे? एपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? जीपी। तो चलिए आज हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे एपी क्या है और जीपी क्या है। फर्स्ट है एपी। एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीरीज ऑफ नंबर। सीरीज मतलब सक्सेशन, ए सीरीज ऑफ नंबर्स in which the difference between two consecutive terms is constant is called an AP. देखिए एपी क्या है? नंबर का एक सीरीज ले लो, उसमें दो लगातार टर्म, कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब हो गया कंजिक्यूटिव टर्म्स, इसका मतलब हो गया लगातार टर्म। अगर दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है तो उस तरह के नंबर के सीरीज को हम एपी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। यहां पर आप देखिए ये जो नंबर का सीरीज है, सीरीज को हम सक्सेशन भी कहते हैं। सीरीज को क्या कहते हैं? सक्सेशन। नंबर का सीरीज है, इस सीरीज में बहुत सारे नंबर्स हैं और इस तरीके से ये लगातार चलते रहेगा। इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि दो लगातार टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 कहेंगे, सेकेंड टर्म को T2 कहेंगे। T का मतलब होता है टर्म, T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, T5 फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो दो लगातार टर्म, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? T2 में T1 को घटाइए, कितना डिफरेंस है? 3। T3 में T2 को घटाइए, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3, 17 - 14 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस 3 है। यहां पर भी डिफरेंस 3 है, यहां पर भी डिफरेंस 3 है, यहां पर भी डिफरेंस 3 है। दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर हर जगह कांस्टेंट रहा तो इस तरह के सीरीज को हम लोग एपी कहते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो एपी है, एपी में ये जो डिफरेंस होता है इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है T2 - T1 या T3 - T2 या T4 - T3। कोई भी टर्म लो, T6, उसके पहले वाले टर्म को घटा दो। कोई टर्म लो T10, ये T10 का मतलब 10th टर्म, उसमें 9th टर्म को घटा दो, या nth टर्म में n-1th टर्म को घटा दो। अगर n का वैल्यू यहां पर 10 रखेंगे तो n-1 हो जाएगा, 10 - 1 9। यानी दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी T2 - T1, यानी 5 - 2 कितना आएगा? 3। इस फॉर्मूला से कितना आएगा? 5 - 2 3 आएगा। यहां से देखो थर्ड टर्म कितना है? 8, सेकेंड टर्म कितना है? 5, 8 - 5 3 आएगा। 11 - 8, फोर्थ टर्म है 11 माइनस थर्ड टर्म क्या है? 8, 11 - 8 3। और यहां पर जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म T1 बराबर, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लेटर से डिनोट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 2। तो फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाएगा ए से एंड कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाएगा डी से। ओके, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
20, 18, एग्जाम्पल देखिए 20, 18, 16, 14, 12 एंड सो ऑन। यहां पर भी देखिए दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। यहां पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 20 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 18 माइनस 20। 18 माइनस 20 कितना आएगा? -2, या 16 माइनस 18 -2, या 14 माइनस 16 -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 एंड फर्स्ट टर्म कितना है? 20। यह जो AP है इसको डिक्रीजिंग AP कहते हैं। कौन सा AP? डिक्रीजिंग AP। यह AP आपका घट रहा है, 20, 18, 16 दो दो करके घट रहा है। तो यह AP चूंकि दो दो करके घट रहा है इसको डिक्रीजिंग AP कहेंगे। कुछ AP होता है जो इंक्रीजिंग होता है, 1, 3, 5, 1, 2, 2 ऐड करो 3, 3 में 2 ऐड करो 5, 2 ऐड करो 7, 9, 11, 13 इस तरीके से। तो यह जो AP है कैसा AP है? इंक्रीजिंग AP है। तो AP दो तरह का हो सकता है, इंक्रीजिंग AP एंड डिक्रीजिंग AP। इंक्रीजिंग AP में कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डिक्रीजिंग AP के लिए कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू नेगेटिव आएगा। फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 20, यहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1। ओके, चलिए ये तो हो गया AP। एक बार AP का डिफिनेशन हम फिर से देखते हैं। AP क्या है? ए सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एन AP। नंबर का वैसा सीरीज जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हर जगह यानी थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है उसको हम AP कहते हैं। किसी AP के फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको D से डिनोट करते हैं। अब यहां पर है जनरल AP। जनरल AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। इसको जनरल AP कहा जाता है। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उसमें फर्स्ट टर्म जरूर होगा, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। आप देख सकते हैं, मान लो ये हमारा AP है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये एक AP है। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी है? 1 और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1 2 या 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। अब यहां पर देखो फर्स्ट टर्म हो गई A का मतलब हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गई A प्लस D यानी 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3, थर्ड टर्म हो गई A प्लस 2D, तो A प्लस 2D की वैल्यू निकालो। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, तो 1 प्लस 4 कितनी हो गई? 5 आ रहा है। फॉर्मूला पे कहां सेट हो रहा है? A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है? 1, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितनी है? 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये कितना हो गया? 5। A प्लस D की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 3 5 7 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी AP को हम कैसे डिनोट करेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D, मतलब DD करके आपको ऐड करना है। यहाँ 2D है इसमें D ऐड कर दो, 3D इसमें फिर D ऐड कर दो, 4D, तभी तो कॉमन डिफरेंस D होगा। अब आप यहां पर देखिए सेकेंड टर्म में अगर फर्स्ट टर्म को घटाया जाए, A प्लस D में A को घटाया जाए तो कितना आएगा? D आएगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करो, ये क्या है? T3 का वैल्यू कितना है? थर्ड टर्म है A प्लस 2D, सेकेंड टर्म कितनी है? A प्लस D, दोनों को अगर हम माइनस कर लें तो T3 माइनस T2 को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस D कितना हो जाएगा? D, तो कॉमन डिफरेंस D आ रहा है। इसका मतलब किसी जनरल AP को हम कैसे डिनोट करेंगे? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, इसका मतलब DD करके ऐड करते चले जाएंगे। इसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लो, इस फॉर्मूला को आप याद कर लो। nth टर्म, nth टर्म का मतलब हो गया nवां टर्म। nवां टर्म का फॉर्मूला होता है tn, जैसे t1 का मतलब फर्स्ट टर्म, t2 का मतलब सेकेंड टर्म, t3 का मतलब थर्ड टर्म, tn का मतलब होता है nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान के चलो कोई एपी है जिसका आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो सिक्स्थ टर्म के लिए n के जगह आप पुट करोगे, पुट n इक्वल टू 6। जब n का वैल्यू 6 रखोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, t6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5d। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म जो आएगा 4d के बाद क्या आएगा 5d एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं जो छठा पद होगा यानी सिक्स्थ टर्म होगा वो a प्लस 5d होगा। अब आप जल्दी से बताओ कि सेकेंड टर्म के लिए n का वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। तो t2 का वैल्यू यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 यानी 1d, a प्लस डी। देखिए यहां सेकेंड टर्म a प्लस डी है कि नहीं। तो बताइए किसी भी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक क्वेश्चन है, फाइंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो। आंसर देखो, क्वेश्चन क्या है, ये जो एपी है इस एपी का एट्थ टर्म क्या होगा। कौन सा टर्म, एट्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है 7, सेकेंड टर्म है 10, थर्ड टर्म है 13, फोर्थ है 16, फिफ्थ है 19, सिक्स्थ टर्म सोचो क्या होगा। तो 19 प्लस 3, यहाँ 3 का कॉमन डिफरेंस है, 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22। इसके बाद वाला टर्म क्या होगा 22, उसके बाद क्या होगा 22 3 25, उसके बाद क्या होगा 28। तो आप देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, एट्थ टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है 28। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया उंगली पे, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बताइए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह हम इसमें 8 अगर पुट करेंगे तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब t8 का फॉर्मूला होगा a प्लस 7d। इसका मतलब t8 का फॉर्मूला हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 7 3। इसका मतलब t8 का फॉर्मूला हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 28। दिस इज द एट्थ टर्म। अब मान लीजिए इस एपी का 100th टर्म निकालना है, 100वां पद क्या होगा, व्हाट इज द 100th टर्म। तो n की जगह यहां पर आपको क्या पुट करना होगा, n के जगह आपको पुट करना होगा 100। तो t100 इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1 99d। a की वैल्यू कितनी है 7, 99 इंटू कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितना है 3। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका 100 टर्म मिल जाएगा। तो किसी भी एपी का आप nth टर्म का फॉर्मूला अगर पता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहां से आप सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। क्लियर है। अब देखिए एक दूसरा फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लो ये जनरल एपी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये एक जनरल एपी है, इसमें कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टर्म चलते रहता है। मान लीजिए किसी एपी के n टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट n टर्म का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn का मतलब, S का मतलब हो गया सम, S का मतलब क्या हो गया सम, N का मतलब हो गया फर्स्ट n टर्म। जैसे n की वैल्यू अगर मैं यहां 3 ले लूं तो S3 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब इसका इसका और इसका, इस तीनों का सम हो गया। तो Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को भी आप नोट करेंगे, इस फॉर्मूला को आप नोट करिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 5 7 9। पहले ये देखो, ये आपका क्या है, एक एपी है, क्लियर है, ये एपी है। इसके फर्स्ट 3 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? तो n के जगह यहां 3 पुट करो, n के जगह 3 रखोगे तो S3 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। S3 बराबर n के जगह 3 रखा, इधर भी n के जगह 3 रखो, 3/2 इंटू 2a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का 1 है, प्लस n की वैल्यू 3 है तो यहां 3 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2, 5 - 3 2, यानी 2 का कॉमन डिफरेंस है। इसको आप सॉल्व करो, 3/2 2 इंटू 1 2 प्लस 3 - 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 3/2 इंटू 6 कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब आप ऐड करके देखो 5 + 3 8, 8 + 1 9, यानी पहले 3 टर्म का सम कितना आ रहा है 9 और फॉर्मूला से कितना आ रहा है 9। क्लियर है? तो किसी एपी के पहले n टर्म का सम Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू डी एंड Sn का फॉर्मूला हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन है 10 15 20 25 30, यह एक एपी है, इसका 100th टर्म क्या होगा और इसके फर्स्ट 100 टर्म का सम कितना आएगा, ये दोनों आपको निकालना। क्वेश्चन क्या है, इसका 100वां पद, फर्स्ट टर्म कितना है 10, सेकेंड टर्म कितना है 15, यानी 5 का कॉमन डिफरेंस है, 10 5 15 5 20 5 25 5 30 35 40 45 ऐसे ही करके चलते जाएगा। तो इसका 100वां टर्म क्या होगा और पहले 100 टर्म का सम कितना आएगा, ये निकालना है। तो इसका जो 100वां टर्म होगा, फॉर्मूला क्या है, n के जगह हम 100 पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 100 - 1 99 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 5, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। S 100, n के जगह आपको 100 रखना है, इधर हो जाएगा 100/2 यानी 50, 2 इंटू a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म 10 प्लस 100 - 1 99 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 5, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप T100 एंड S100 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जीपी किसे कहते हैं, व्हाट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। A series of numbers in which the ratio of two consecutive terms remains constant is called a GP। जीपी क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर का वैसा सीरीज जिसमें दो लगातार टर्म का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम जीपी कहते हैं। एपी में क्या था, दो लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट था, जीपी में क्या है, दो लगातार टर्म का रेशियो यानी अनुपात कांस्टेंट रहना चाहिए। एग्जांपल 2, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2 एंड कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं? कॉमन रेशियो को स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, या सिक्स्थ टर्म अपॉन फिफ्थ टर्म, या 10th टर्म अपॉन 9th टर्म, या कोई भी टर्म लो nth टर्म और उससे एक पहले वाला टर्म ले लो n-1th टर्म, इसके रेशियो को हम कॉमन रेशियो कहेंगे। क्लियर है? तो यहां पर देखिए r की वैल्यू कितनी होगी? r का मतलब हो गया कॉमन रेशियो, तो r की वैल्यू होगी T2/T1 यानी 4/2, कितना आएगा 2, T3/T2 8/4 2 आएगा, T6/T5 1 2 3 4 5 6, T6/T5 64/32 कितना आएगा 2। तो फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन रेशियो 2। क्लियर है? ये जो हमारा जीपी है ये इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब इसका वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। कोई जीपी अगर इंक्रीजिंग होगा तो उसका कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से अधिक आएगा। देखो कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, इसका मतलब 1 से ज्यादा है। अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 से अधिक होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 से कम होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, वो घटता हुआ जीपी होगा। एग्जाम्पल ले लो, 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 एंड सो ऑन। यहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1, कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म हाफ आएगा, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म हाफ आएगा, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म हाफ आएगा। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब यह जो जीपी है इसका वैल्यू लगातार घट रहा है। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब यह डिक्रीजिंग जीपी है। अब हम देखते हैं जनरल जीपी किसको कहते हैं। जनरल जीपी होता है ए, फर्स्ट टर्म को आप r से मल्टीप्लाई करो AR, फिर r से मल्टीप्लाई करो AR², फिर r से मल्टीप्लाई करो AR³, फिर r से मल्टीप्लाई करो AR4, ऐसे करके। ये जो है ये आपका जनरल जीपी है। यहां पर फर्स्ट टर्म कितनी है? a इज द फर्स्ट टर्म एंड T2/T1 सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कितना आएगा r, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे कितना आएगा r, आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करोगे तो भी कैंसिल होके कितना आएगा r, यहां इसको इससे डिवाइड करोगे r, तो कॉमन रेशियो कितनी है r। इसका जो nth टर्म होता है, किसी जीपी का nth टर्म Tn, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n-1। किसी जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n-1। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। जैसे इस पर एग्जांपल दिखाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54 एंड सो ऑन। यह एक जीपी है, इसका फिफ्थ टर्म यानी पांचवां टर्म क्या होगा? तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू r⁻n-1। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। तो बताइए फिफ्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? T5, n के जगह आपको 5 रखना है, तो a इंटू r⁵ - 1 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है? 2, कॉमन रेशियो 6/2 3, 3⁴, 3⁴ कितना होता है? 81, 162 यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू होगी 162। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 16, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आएगी 162। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है a, सेकेंड टर्म की वैल्यू AR, थर्ड टर्म की वैल्यू AR²। ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में आपने पावर क्या डाल रखा है? 2। सेकेंड टर्म में पावर क्या डाल रखा है? 1। फोर्थ टर्म में पावर क्या डाल रखा है? 3। यानी जितना टर्म होगा उससे एक कम पावर होगा। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा उसमें पावर क्या होगा? n-1। क्लियर है?
फाइंड 10th टर्म ऑफ जीपी 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। तो 10th टर्म का फॉर्मूला होगा ए आर 10 - 1 9। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 1, कॉमन रेशियो की वैल्यू T2/T1 हाफ है, टू द पावर 9, यानी 1/2 टू द पावर 9। ये आंसर हो गया। 10th टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1/2 टू द पावर 9। ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो देखिए सेकेंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो 10th टर्म में यहां पावर 9 आएगा। क्लियर है? एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी। मान लो कोई जीपी है, मान लो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके पहले यानी एकदम स्टार्टिंग से पहले n टर्म्स का सम क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर a इंटू 1 - r टू द पावर n बाय 1 - r। अगर माइनस ऊपर और माइनस नीचे कॉमन ले लिया जाए तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो r टू द पावर n -1 होगा, और यहां पर माइनस कॉमन लोगे तो r -1 होगा, है ना? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो Sn का ये फॉर्मूला होता है। किसी एक फॉर्मूला को आप याद रखें, Sn किसी जीपी के किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पहले n टर्म्स का जो सम होता है Sn, उसका वैल्यू होता है a इंटू 1 - r पर पावर n बाय 1 - r। ओके, क्वेश्चन है 1 3 9 27 81 फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। पहले 4 टर्म का सम निकालना है। पहले 4 टर्म का सम यानी S4 की वैल्यू निकालनी है। तो S4 की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला क्या था? Sn का फॉर्मूला था a इंटू r टू द पावर n -1 बाय r -1। तो n के जगह अगर हम 4 पुट करेंगे तो S4 का फॉर्मूला होगा a इंटू r टू द पावर 4 -1 बाय r -1। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1। कॉमन रेशियो r की वैल्यू कितनी है? 3/1 3। पावर कितनी है? 4 -1 बाय कॉमन रेशियो r की वैल्यू है 3 -1। 3 टू द पावर 4 को क्या कहेंगे? 81 -1 बाय 3 -1 2। इसका मतलब 80/2 वैल्यू हो गई 40। तो यानी किसी जीपी के पहले 4 टर्म का सम कितना आ गया? 40। इसके 4 टर्म का सम निकालो तो 27 + 9 36 + 3 39 + 1 40 40 आ रहा है। क्लियर है? अब यहां पर एक छोटा सा बात आप समझ लेंगे, फॉर डिक्रीजिंग जीपी r इज लेस देन 1। अगर किसी जीपी का वैल्यू घट रहा है तो वहां पर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम आएगा। ठीक है, तो यहां पर Sn का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू 1 - r टू द पावर n बाय 1 - r। या तो ये फॉर्मूला यूज करो या फिर माइनस कॉमन लेके वो भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। Sn यानी किसी भी जीपी, कोई भी जीपी हो, चाहे इंक्रीजिंग जीपी हो या डिक्रीजिंग जीपी हो, उसके पहले n टर्म का सम जो होता है वो इसी फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, अब यहां पर n के जगह अगर इंफिनिटी डाल दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इंटू 1 - r टू द पावर इंफिनिटी बाय 1 - r। ऐसा फॉर्मूला होगा, लेकिन r टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू 0 होगा, 1 - 0 बाय 1 - r। तो वैल्यू हो गया a बाय 1 - r। तो याद रखना s इंफिनिटी का वैल्यू होता है a बाय 1 - r। किसके लिए? डिक्रीजिंग जीपी के लिए। किसी भी डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a बाई 1 - r। अब आप कहोगे r टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू आपने 0 कैसे किया? अब देखो r का वैल्यू 1 से कम है, r का वैल्यू 1 से कम है। मान लो r का वैल्यू 1/2 है। ठीक,
तो यहां पर क्या r टू द पावर इंफिनिटी, इसका मतलब 1/2 टू द पावर इंफिनिटी, इसका मतलब 1/1 टू द पावर इंफिनिटी 1, 2 टू द पावर इंफिनिटी। 2 को अगर इंफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी आएगा, वैल्यू कितना आ गया 0। 1 को अगर आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, है ना। तो इसका मतलब किसी भी डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का जो सम होगा उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। ध्यान से सुनिएगा, किसी डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 - r होता है। क्लियर है। और इंक्रीजिंग जीपी, अगर जीपी इंक्रीज कर रहा है तो उसके इनफाइनाइट टर्म का सम इंफिनिटी होगा। किसी इंक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम इंफिनिटी होता है। तो इस चीज को आप ऐसे याद रखो, फॉर एनी जीपी Sn बराबर a इंटू 1 - r टू द पावर n/1 - r। चाहे कोई भी जीपी हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उसके पहले एन टर्म का सम का यह फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग जीपी है तो s इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी आएगा, लेकिन अगर डिक्रीजिंग जीपी है तो s इंफिनिटी का वैल्यू आएगा a/1 - r। इसको आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। इंक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, इंफिनिटी। डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 - r। क्योंकि अगर डिक्रीजिंग जीपी होगा तो r का वैल्यू 1 से कम होगा, तो r टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू 0 होगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा a/1 - r। अगर इंक्रीजिंग जीपी होगी तो r की वैल्यू 1 से अधिक होगी, जैसे मान लो 2, 3, 4, तो उस पर जब इंफिनिटी पावर डालोगे तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 सो ऑन इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, ये जो आपका सीरीज है, ये जो आपका प्रोग्रेशन है, ये क्या है, जीपी है। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। ये कहां तक है, इंफिनिटी तक। इस सारे को क्या करना है, जोड़ना है, इसका सम निकालना है। तो अब देखो यहां पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है 1/2, और ये कैसा जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी। क्या करना है आपको, इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 - r। फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1/1 - r की वैल्यू है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो बताइए इस सारे नंबर को अगर ऐड किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड 1 + x/1 + x प्लस x² 1 + x होल स्क्वायर प्लस x³ 1 + x होल क्यूब एंड सो ऑन इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, ये जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो की वैल्यू है x/1 + x। अब जरा सोचो, x बड़ा है या 1 + x बड़ा है। ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर छोटा है, तो इसका वैल्यू 1 से कम होगा। तो ये कैसा जीपी हो गया, डिक्रीजिंग जीपी। कैसा जीपी हो गया, डिक्रीजिंग जीपी। तो इसके इनफाइनाइट टर्म का सम यहां से यहां तक काउंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके इन्फिनिटी है। सारे टर्म का सम हो जाएगा a/1 - r। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, 1 माइनस, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है x/1 + x। सॉल्व करोगे तो 1/1 + x एलसीएम आ जाएगा। 1 + x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 + x माइनस x, तो ये 1 + x ऊपर जाएगा, तो आंसर हो गया 1 + x। इस तरह से आप किसी डिक्रीजिंग जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहां तक ये एपी और जीपी में 4 फॉर्मूला हो गया। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला Tn, एपी के फर्स्ट n टर्म का सम Sn, उसी प्रकार जीपी का nth टर्म Tn और जीपी के फर्स्ट n टर्म का सम Sn, और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला आ गया डिक्रीजिंग जीपी के लिए S इंफिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r। टोटल 5 फॉर्मूला है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू।